अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है फ़ोटोशॉप में वो लिक्विफाई के ऊपर है कि फ़ेस लिक्विफाई क्या है, इसमें हम क्या क्या फ़ेस में चेंजिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चले आपके सामने एक मैंने पिक्चर स्टार्ट की है, ओपन की हुई है। तो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम लिक्विफाई फेस को, लिक्विफाई जो ऑप्शन है उसको अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो अपना जो आपके सामने इमेज खोला हुआ है बैकग्राउंड का, इस पर आपने राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है इमेज को, ताकि आप इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं बाद में भी अपनी पिक्चर में। क्योंकि अगर आप उस लॉक वाली लेयर पर काम करेंगे तो बाद में चेंजिंग उसमें नहीं होगी। अगर थोड़ी सी ख़राबी हो जाती तो आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, वो परमानेंटली सेव हो जाएगा अगर आप इसे सेव कर देते हैं। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का मतलब ये है कि आप जैसे ही इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा माउस के बटन, जब आप राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ आ जाएगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये सामने आपके इस तरह कुछ पिक्चर शो हो जाएगी। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करने हैं। आपने फ़िल्टर में जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विफाई, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का फेस ओपन हो जाएगा, इस तरह का। ये यहाँ पर फेस टूल लिखा हुआ है, ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपने यहाँ पर आन के क्लिक कर देना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आइज भी इसकी सिलेक्ट है, हर चीज़ सिलेक्ट है, जिस तरफ आप मर्जी जाना चाहें पूरा एरिया सिलेक्ट है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज इसके टूल है, यहाँ पर पड़ा हुआ है फेस अवेयर लिक्विफाई। इसका हमारा जो ये हमारा मेन टॉपिक है कि इसके बारे में हम इसके फेस में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेक्स लगे हुए हैं, इन चेक्स को आपने ऑन कर देना है ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है वो दोनों तरफ आपको नज़र आए। एक आँख पर नज़र आएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगता। ये मैं थोड़ा सा जूम इसका कम कर रहा हूँ, यहाँ पर ठीक आपको नज़र आ रही है आई थिंक। तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखना इसकी आइज़ जो साइज़ है वो मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ये देखना आपको नज़र आएगा। जैसे ही मैं बढ़ाता जाऊँगा आपको इसकी आइज़ मज़ीद बड़ी होती दिखाई देंगी, और जैसे ही मैं कम करता जाऊँगा इसकी आइज़ साइज़ ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसका थोड़ा सा आइज़ साइज़ बड़ा कर दिया। इसकी आइज़ जो हाइट है, अब नीचे ये ऑप्शन है आई हाइट का, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आपको वो भी नज़र आएगा। आई की जो हाइट है वो भी आपको बढ़ती नज़र आएगी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर उसकी आई की विड्थ है, उसको भी थोड़ा सा हम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये देख सकते हैं जैसे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम नॉर्मल रूटीन में से रखते हैं। ये देख सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पर आई टाइल्ट है, ये देखना ये क्या करता है। इनकी आई जो आपकी आई जो है उसको रोटेट करना चाहे आप जिस तरह मर्जी, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये देख सकते हैं आप कर सकते हैं इसको इस तरह रोटेट भी, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई डिस्टेंस, क्या आप अपना आई डिस्टेंस कितना रखना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप इजीली कि जो इफ़ेक्ट में अगर उसको कम कर रहा हूँ तो वो साथ मिल रही है, अगर मैं उसको बढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस को तो वो उस फासला उसमें क्रिएट हो रहा है। चलिए हम इसको इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन पर रखते हैं। नीचे जो ऑप्शन आ रहा है नोज़ के ऊपर, नोज़ के बारे में ऑप्शन आ रहा है कि जो नोज़ की हाइट है वो मैं बढ़ा भी सकता हूँ
और कम भी कर सकता हूँ। ये देख लेना, ये इसकी मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, ये कम कर रहा हूँ, तो आपके सामने नोज़ कुछ इस तरह का आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं 0 ही रखता हूँ, कि 0 पर अच्छा लग रहा था। तो इसकी नोज़ की हाइट है नीचे, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें इजीली उतना रख सकते हैं। यहाँ पर माउथ है, माउथ की भी फेस सेटिंग आ रही है। यहाँ पर जो स्माइल इसका साइज़ है, वो स्माइल आप बढ़ाना चाह रहे हैं, स्माइल फेस ये देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा बढ़ाता जाऊँगा, इसका स्माइल जो है वो बढ़ता जाएगा, जैसे कम करता जाऊँगा उसके पर सैडनेस से जारी हो जाएगी। थोड़ा सा हम साइज को बढ़ा देते हैं जाके इसके स्माइल चेहरे पर रहे। और तो यहाँ पर अपर लिप्स लिखा हुआ है, जो अपर लिप्स इसको भी आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अपर लिप्स को ये देख सकते हैं, आई थिंक यहाँ पर ठीक है। नीचे वाला है उसको भी आप बढ़ा और कम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, आई थिंक सो यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर माउथ की जो आपकी माउथ है उसकी विड्थ है, ये देख सकते हैं आप, और हाइट नीचे उसकी हाइट होगी। ये पहले मैं विड्थ है आपको बता रहा हूँ, ये नीचे अब हाइट है। उसके नीचे एक ऑप्शन है फेस का, तो ये देखना अगर मैं कम कर रहा हूँ तो उसके जो बाल ऊपर से हैं वो नीचे आ रहे हैं, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो वो ऊपर चले जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पेशानी जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, देख सकते हैं आप उसकी। यहाँ पर उसकी जो चिन है, चिन की हाइट हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, आई थिंक सो यहाँ पर ठीक है। और नीचे इसके ऑप्शन है एक, इसके फेस जो है उसका जो विड्थ है वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये पूरे फेस के लिए था और ये सिर्फ उसकी जो फेस है उसके लिए था, वो हाफ फेस के लिए था ऊपर वाला ऑप्शन, और ये नीचे वाला जो ये पूरे ऑप्शन के लिए था। तो यहाँ पर ओके का बटन आप प्रेस कर देंगे जहाँ पर आपको अच्छा लगता है। तो ये इस तरह कुछ आपके सामने पिक्चर आ। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था लिक्विफाई के बारे में, कि फेस की चेंजिंग हम थोड़ी सी किस तरह कर सकते हैं, उसकी आइज़ के बारे में, उसके नोज़ के बारे में, लिप्स, उसकी चिन के बारे में, उसकी जो है पेशानी उसके बारे में। तो ये हमारा छोटा सा था, आई होप आपको समझ आई होगी। जिस भाई को समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, समझ उसको लगनी जिसने पहले लेक्चर सारे सुने हुए हैं, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे समझ तो लग जाएगी आपको, ये नहीं कि समझ नहीं लगेगी, लेकिन बेहतर है कि आप पिछले लेक्चर को सुने, इससे आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।